क्या गांधी मुसलमानों का अंधाधुंध समर्थन करते थे? गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि जब मोपला के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, उस समय गांधी ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ मोपला की घटना नहीं, बल्कि गांधी के ऊपर ऐसे अनेकों आरोप है जिनका सच आपके सामने आना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर गांधी के ऊपर लगे सभी आरोपों की तहकीकात करेंगे इतिहास के पन्नों में। दरअसल बात है आज से 103 साल पहले, साल 1921 की। केरल के मोपला में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। इस दंगे को हवा कुछ मुसलमानों ने दी थी और इसके अंदर सैकड़ों हिंदू मारे गए थे। इस दंगे के बाद से ही गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी ने मोपला मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन क्या सच में गांधी ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहा था? आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने 7 सबूत रखूंगा, जिनके अंदर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी ने मोपला मुसलमानों को क्या क्या कहा था। और 7वां सबूत सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबूत नंबर पहला, जैसे लोग गांधी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इसके बिल्कुल उल्टा गांधी ने मोपला मुसलमानों को काफी कुछ कहा था। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, गांधी के ही द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसके अंदर हमें मोपला कांड के बारे में काफी कुछ बातें पता लगती हैं। गांधी तो मालाबार भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां मार्शल लॉ लागू होने के कारण उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया था। किताब के 24वें खंड और पेज नंबर 274 में गांधी तमिलनाडु में बता रहे हैं, मेरा दिल यह सोचकर दुखता है कि हमारे मोपला भाई पागल हो गए हैं। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि उन्होंने अधिकारियों को मार डाला है। मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि उन्होंने हिंदुओं के घरों को लूट लिया है और सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को बेघर और भोजनहीन छोड़ दिया है। मुझे यह सोचकर दुख हो रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया है और इन सभी कृत्यों से उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। सबूत नंबर दूसरा, गांधी ने मोपला कांड के ऊपर ब्रिटिश सरकार की भी कड़ी आलोचना की थी और किताब में लिखा, जब पहला मोपला उत्पात मचा रहा था, तब सरकार और उसकी पुलिस कहाँ थी? ऐसी सरकार का क्या फायदा जो सिर्फ प्रतिशोध लेना जानती है, लेकिन जीवन की शुरुआती अवस्था में उसकी रक्षा करना नहीं जानती? ऐसी सरकार किस काम की जिसकी पुलिस से जरा भी जोखिम उठाने की उम्मीद नहीं की जाती और जो एक जान के बदले हजारों लोगों की जान ले लेती है? ऐसी सरकार किस काम की जो सालों से मोपलाओं के स्वभाव को जानती है, लेकिन उन्हें शांति का पाठ नहीं पढ़ा पाई? आखिर ऐसी सरकार का क्या फायदा जिसने आत्मरक्षा के लिए उन हिंदुओं को बिल्कुल निहत्था छोड़ दिया? तीसरा सबूत, इसी किताब के 24वें खंड 448 पेज पे गांधी बाहरी मुसलमानों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, मुसलमानों को स्वाभाविक रूप से मोपला के जबरन धर्म परिवर्तन और लूटपाट के आचरण से शर्म और अपमान महसूस होना चाहिए और उन्हें इतनी शांति और प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए कि ऐसी चीजें उनके बीच के सबसे कट्टरपंथी लोगों के लिए भी असंभव हो जाएं। सबूत नंबर 4, गांधी ने मद्रास में भाषण देते हुए यह भी कहा था, मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखी है जो मालाबार में इतने कष्ट झेल रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे मोपला भाई इतने सालों से अनुशासनहीन होने के कारण पागल हो गए हैं। मुझे पता है कि उन्होंने खिलाफत और अपने देश के खिलाफ पाप किया है। सबूत नंबर 5, मोपला में वो हिंदुओं के नरसंहार से गांधी इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में भी इसके बारे में लिखा, हिंसा के प्रति किसी भी तरह की स्वीकृति दिखाना हमारे लिए अपमानजनक होगा। गुमराह मोपलाओं के इस्लाम और स्वराज के पवित्र उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा है। सबूत नंबर 6, मोपलाओं के प्रति अपने इसी विचार को आगे समझाते हुए गांधी बता रहे हैं, कुछ मोपलाओं के कारण यह साबित नहीं होता कि सभी मुसलमान बुरे हैं। दो पक्षों के बीच एकता का मतलब है कि जब उनके बीच मतभेद हो तो भी वे दुश्मन की तरह काम न करें, बल्कि शांतिपूर्वक विवाद का निपटारा करें। और अब बारी है सबसे आखिरी
और सबूत नंबर 7 की, गांधी की आलोचना करने वाले अधिकतर लोग गांधी को मुसलमानों का कट्टर समर्थक कहते हैं और अपनी इस दलील को सही बताने के लिए वो ये बात सामने रखते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार करने वाले मोपला मुसलमानों को गांधी ने बहादुर बताया था। हाँ, ये बात सच है कि गांधी ने मोपला मुसलमानों को बहादुर कहा था, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं कहा था, बल्कि और लंबी बात कही थी। आपको बस एक पूरी बात का छोटा सा अंश काट के बता दिया जाता है। ये बात तो उस मुहावरे पर बिल्कुल फिट बैठती है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के खंड 24 पेज 189 पर गांधी लिख रहे हैं, मोपला देश के सबसे बहादुर लोगों में से हैं। वे ईश्वर से डरने वाले हैं। उनकी बहादुरी को सही जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि एक बार जब उन्हें आस्था की रक्षा के लिए अहिंसा की आवश्यकता का एहसास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसका पालन करेंगे। दरअसल अपने इस वक्तव्य में गांधी मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस सबूत से पहले जितने भी सबूत मैंने आपको दिए उनको पढ़कर आपको यही समझ आएगा कि गांधी एक परिवार के बड़े व्यक्ति की तरह दोनों समूहों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए और उसमें से एक भाई के ऊपर थोड़ा ज्यादा अत्याचार हो जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग सबसे पहले उस भाई के साथ सहानुभूति रखेंगे जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, और जिसने अत्याचार किया है उसको भी पर्याप्त मात्रा में दंड या फिर डांटेंगे। लेकिन इस दंड देने और डांटने में हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात का हमेशा ध्यान देते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में बैर न बढ़े। उसी प्रकार गांधी भी यहाँ पर मोपला मुसलमानों को डांट रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें ये सीख भी दे रहे हैं कि हिंदू उन्हीं के भाई हैं। ये तो थी गांधी की मोपला से संबंधित सच्चाई। आगे आने वाले एपिसोडों में कुछ गांधी के ऊपर लगे इसी प्रकार के आरोपों का करेंगे पर्दाफाश। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।